नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से राज्य सरकार अपने राज्य कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए बिहार में राज्य कर्मचारी जो वेतन पे बिहार सरकार में कार्यरत है, वेतनमान पे जो कार्यरत है, उनकी संख्या लगभग 9 लाख के आसपास में है और लगभग 2.5 लाख के आसपास में बिहार सरकार में पेंशनर्स हैं। ये लोग 1 जनवरी 2026 से कंटिन्यू इंतजार में थे कि इनकी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में क्या बढ़ोतरी होगा। तो यहाँ पे राज्य सरकार ने कैबिनेट में जो मुहर लगाया है वो 9% का और 5% और 2% का। किन लोगों को 9% की महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई है और किन लोगों को 5% की वृद्धि हुई है और किन को 2% का लाभ मिलेगा, इस वीडियो में समझेंगे। बिहार में अगर आप राज्य कर्मचारी के तौर पे सेवा में हैं या सेवानिवृत्त हो गए हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसका फ़ायदा कब से मिलेगा और एरियर के तौर पे इसका भुगतान कब किया जाएगा, इन सारे बातों को इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में केंद्र के तर्ज पे बिहार सरकार भी वर्ष में 2 बार यानी 1 जनवरी के महीने में और 1 जुलाई के महीने में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी करता है। महंगाई राहत और महंगाई भत्ते की जो बढ़ोतरी होता है बिहार सरकार का, बिल्कुल ये केंद्र के तर्ज पे होता है। अब यहाँ पे देखना क्या है कि कितने प्रतिशत की किनको वृद्धि का लाभ मिला है। तो अगर अभी आप नए जुड़े हैं, बिहार राज्य के कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि बिहार सरकार ने जो महंगाई भत्ता कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जो राहत के रूप में बढ़ाया है, इसका लाभ जो है, ये बढ़ोतरी का लाभ जो है 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। ये जो घोषणा हो रहा है ये मिड मई में हो रहा है, यानी मई के मध्य में, यानी आने वाले समय में जब जून के महीने में जो मई का वेतन जो आएगा उसमें आपको ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बढ़ोतरी के साथ जुड़कर वेतन के तौर पे आपको इसका लाभ मिलेगा। अब रह गया बात यहाँ से कि जनवरी से लेकर मई के बीच वाले एरियर का भुगतान का, तो ये भी आपको जून तक राज्य सरकार जो है वो एरियर का भुगतान कर देगा, लेकिन बढ़ोतरी के तौर पे अब देखते हैं यहाँ पे कि किनको कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुआ है। तो अभी राज्य सरकार में 3 वेतनमान के लोग कार्यरत हैं। 5वें वेतनमान के अनुरूप यहाँ पे राज्य कर्मचारी लोग हैं। 6ठे वेतन यानी 6 पे कमीशन वाले भी लोग यहाँ पे कार्यरत हैं। 7th पे कमीशन वाले भी कार्यरत हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी संख्या में बात करें तो 7th पे कमीशन में लोगों का सेवारत होना है बिहार सरकार में, क्योंकि 7th पे कमीशन के अनुरूप बिहार के कई विभागों में बहुत सारी बहालियों को किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला जो बढ़ोतरी आप देख सकते हैं, ये लगभग 9% की वृद्धि है जो महंगाई भत्ता में किया गया है। आखिर ये 9% की वृद्धि किन लोगों को मिलेगा? तो ये 9% की जो वृद्धि है ये उन लोगों को मिलेगा जो 5th पे कमीशन का लाभ अभी भी बिहार सरकार के कर्मचारी के तौर पर पा रहे हैं। यानी इन लोगों की बढ़ोतरी हुई है। 474% इन लोगों का मूल वेतन में DA मिलता रहा है, अब ये बढ़कर 483% हो गया। ये 9% की जो वृद्धि हुआ है, ये 9% की वृद्धि ये 7th पे कमीशन वाले लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अभी भी राज्य सरकार में 5वें वेतन यानी 5th पे स्केल का ही लाभ ले रहे हैं। तो उन लोगों के वेतन में वृद्धि हुआ है 9% का। अब देखिए, यहाँ पे एक और पे स्केल जो बिहार के एम्प्लॉय को मिलता है वह है 6 पे स्केल, 6ठा वेतन। 6ठा वेतन में लगभग यहाँ पे 5% की बढ़ोतरी हुआ है। 257% मूल वेतन पर DA मिलता है। अब ये 1 जनवरी 2026 से 257 के जगह 262% पे कैलकुलेशन होगा। यानी 6ठे वेतनमान पे जो लोगों को वेतन मिल रहा था, जो महंगाई भत्ते राहत मिल रहे थे, उसमें 5% की वृद्धि हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे जो केंद्र के तर्ज पे राज्य सरकार ने जो बढ़ोतरी किया है, इसका यहाँ पे साफ आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने भी अपने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 2% की वृद्धि का अनाउंसमेंट किया है। ठीक इसी तरीके से जो केंद्र सरकार की जो वृद्धि का अनाउंसमेंट था वो 7वें वेतनमान के अनुरूप था। ठीक इसी तरीके से राज्य सरकार ने भी अपने 7th पे कमीशन के तहत जो एम्प्लॉय हैं, यानी जिनको 2016 से 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है, तो उन लोगों के DA DR में एक मामूली वृद्धि जैसे केंद्र में हुआ है वैसे ही राज्य में हुआ है। 58% से ये बढ़कर 60% चला गया है। बड़ी संख्या में बिहार सरकार में जो सेवारत हैं, चाहे वो गृह विभाग में हो, शिक्षा विभाग में हो, सचिवालय सेवा में हो, बड़ी संख्या में 7th पे स्केल वाले लोग ही यहाँ पे कार्यरत हैं। तो उन लोगों को DA DR में 1 जनवरी 2026 से मामूली वृद्धि मात्र 2% का हुआ है। 58% के जगह अब ये गणना जो होगा 60% का होगा। अब आपको ये लाभ जो है वो जून के महीने से मिलेगा, लेकिन जुलाई में
फिर से आपको एक महंगाई भत्ता और राहत में वृद्धि केंद्र सरकार करने जा रही है। ठीक केंद्र सरकार के करने के कुछ महीनों के बाद फिर से राज्य सरकार आपको महंगाई भत्ते और राहत में 2 या 3% की फिर से आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात ये निकल कर आती है कि 7th पे कमीशन का जो टेन्योर था, जो अवधि था, वो 2016 से लेकर 1 जनवरी 2026 था। आने वाले समय में 8th पे कमीशन को सेंट्रल सरकार ने गठित कर दिया है। राज्य सरकार भी आने वाले समय में केंद्र के तर्ज पे अगर 8वें वेतन आयोग का लाभ देगा तो उस समय ये डीए जो है 7th पे कमीशन वाले जो डीए है ये आपको 8वें पे कमीशन में किस तरीके से इसे एडजस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे बात ये निकल कर आता है कि जो राज्य सरकार के एम्प्लॉई हैं इनको अभी केंद्र सरकार के बढ़ते हुए महंगाई भत्ते, राहत और पे कमीशन के आधार पर ही 7वें वेतनमान के अनुरूप आने वाले समय में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि 5th पे कमीशन में 9% की DADR में बढ़ोतरी हुआ है, 6th पे कमीशन में 5% की वृद्धि हुआ है और 7th पे कमीशन में 2% की वृद्धि हुआ है। तो राज्य कर्मचारियों के लिए ये वृद्धि जो है और खास करके जनवरी से लेकर मई के महीने तक का जो एरियर का भुगतान है, जिसमें लगभग कम से कम 450 रुपया से कम से कम वृद्धि जो देखने को मिलेगा वो 450 रुपया की वृद्धि यहाँ पे देखने को इस 2% वाले 7th पे स्केल में आपको मिल सकता है। तो आने वाले समय में इससे संबंधित और कुछ बातें होंगी तो ज़रूर हम आपके सामने लाएंगे। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।